हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं सभी की बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट ऑलमोस्ट करवाया जा चुका है, परंतु बहुत सारे हमारे जो प्रशिक्षु हैं वो लोग कह रहे थे कि उन लोगों का एक कंप्लीट जो है मैथ का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। तो फिर हमने बहुत एनालिसिस करी है, पूरा कल टाइम लगाया है, पूरा आज का जितना भी टाइम था हमने वो लगाया और आपके लिए बहुत अच्छे से एक टेस्ट सीरीज, एक मॉडल पेपर 20 का आपका जो पेपर होने वाला है उस तरह से तैयारी करी गई है उस चीज़ की। तो हमने क्या क्या आपके लिए जो तैयारी करी है, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं और उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले हमने काफ़ी वीडियो आपके करवा दिए थे जो आपके मतलब कि जो आप लोग कह रहे थे कि उनका आपको करना है एनालिसिस। तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ में आ गया है और अब हम आज जो करवाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से नंबर मिले। आप लोग एक काम कीजिएगा, पूरा वीडियो शुरू से देखिएगा आखिरी तक और अपने अंक देखिएगा कि हमने कितने ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर कर पाए हैं, है ना। और आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने नंबर आप लोगों ने गेन किए हैं और कितने नंबर आपको मिले हैं, कितना आपके सवाल सही हुआ है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये मॉडल पेपर पहुँच जाए और आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है। तो शेयर करना मत भूलिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए पहले सेशन को और शेयर करने के बाद आप लोग जो है लाइक कर दीजिए बिल्कुल, और जो है सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार करे हैं क्वेश्चंस, चलिए उनको कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका घातांक। जितना भी टॉपिक है, जितना उसका सिलेबस है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर और सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं जिनके नहीं भी हुए हैं। तो देख लेते हैं, पहले हम घातांक से ले लेते हैं। घातांक में आपको क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ घातांक के नियम है वो लोग आप लोग जान लीजिए। बहुत सारे लोग घातांक को पूछ रहे थे तो इसके नियम को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए घातांक में आपका है कि पहला नियम, मान लीजिए a की पावर m है गुणे a की पावर n है, तो आपका क्या होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, ये गुणे में है तो इनकी पावर जो होती है वो जुड़ जाएंगी, ठीक है। m प्लस n आपका यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। तो चलिए पहला आपका नियम हो गया। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा इसका नियम देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका ये अपरिमेय संख्या जो है, मान लीजिए a की पावर m और यहाँ पे भाग आपका हो जाए, तो आप कैसे करेंगे इसको, आप इसको कैसे करेंगे। आप लोग जल्दी से एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या क्या सीखा है, जल्दी से देख लीजिए यहाँ पर आप कैसे करोगे। यहाँ पर आपको देखिए गुणा है तो घातें जुड़ जाती हैं और भाग है तो यहाँ पर आपकी घातें जो हो जाएंगी वो माइनस में हो जानी है। तो ये तो आपका दूसरा हो गया नियम। तीसरा नियम देख लेते हैं कि तीसरे अब हम कैसे इसको करेंगे। मान लीजिए ये तो आपका गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर जैसे कि a आपका आया और a की पावर m उसका होल n आ गया, तो अब इसका कैसे करेंगे आप लोग बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट में करिए आंसर। इसको आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे इसको देखिए आपका यहाँ पर है कि a की पावर m और n है उसका होल पावर में, कुछ नहीं करना है, m को इससे n से गुणा कर देना है, ये आपका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं नियम। अगला नियम क्या होता है हमारे इसमें, अगला नियम मान लीजिए यहाँ पर ए बी है, ठीक है, ए बी है और ए बी की जो पावर है वो n है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे बताइए। n है आपका होल n है, यानी कि n किस पर, n तो सब पर लग जाएगा, n आपका तो सब पर लग जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे a की पावर n, ठीक है, फिर आपका ये गुणे में है, जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है यानी एक b है यानी a गुणा b है, तो a की पावर n क्योंकि होल n लगा हुआ है यानी कि दोनों पर n होगा,
चलिए बी पर भी यहाँ पर एन लग जाएगा। तो ये हुए आपके 4 नियम हो गए, 4 नियम कंप्लीट हो गए। अगला नियम देख लेते हैं, अगला नियम देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अपना अगला नियम देख लेते हैं हम लोग फटाक से। ए बटा बी है, उसका होल एन है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। यानी एन है, होल एन है, यानी कि सब पर एन होगा, यानी कि पावर एन है ना, तो ए की पावर एन हो जाएगा, बी की पावर एन हो जाएगा। अगला नियम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला नियम चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा अगला नियम क्या होगा। अगला नियम देख लीजिए, अगला नियम आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा। मान लीजिए ए आपका है कोई परिमेय संख्या और उसकी पावर 0 है, तो इसको आप कैसे करोगे। ए की पावर 0 है यानी कुछ नहीं मान होगा, यानी 1 के बराबर मान होगा। तो ये तो आपके कुछ घातांक के कुछ मुख्य नियम रहे हैं। तो इनको आपने देख लिया, नियमों को आपने देख लिया। आप थोड़ा इनमें आपका जो है जो सवाल है आने जिस तरह से वो कर लेते हैं जल्दी से, घातांक जैसे है वो आपका निकालना। चलिए अब हम आपके सवाल करते हैं जो हमारे सवाल है। तो आपका पहला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 7 भागे 2 की पावर 3। आप इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना है। अभी बताया था कि जो भाग का नियम है, गुणे के नियम में पावर्स जुड़ जाती थी, गुणे के नियम में पावर्स जुड़ जाती थी, परंतु जब वहां पर भाग का कॉन्सेप्ट लगता है तो वहां पर जो घाते होती है वो माइनस हो जाती हैं, जो घाते हैं वो माइनस हो जाती है। यानी कि आपका जो अपरिमेय संख्या है 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है घाते वो 7 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 4 बार 2 गुणा होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यहाँ पर आपका आंसर 16 हो जाएगा। चलिए ये तो आपने कर लिया, ये तो आपने कर लिया। अगला देख लेते हैं सवाल यहीं पर। अगला हमारा सवाल हमने क्या लिया है वो देख लेते हैं, जल्दी से सवालों को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है कि मान लीजिए यहाँ पर 5 की पावर 4 है और इसका होल पावर जो है वो 3 है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। बिल्कुल अभी आप लोगों ने किया है कि अगर आपका ऐसे है तो वहाँ पर 5 को करना है 4 को 3 से गुणा कर देते हैं। क्या आएगा आंसर, आप लोग इसको कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो 4 गुणे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा। तो आपने इसका घातांक निकाल लिया, घातांक इसका 12 है। घातांक पूछेगा तो ये करेंगे, और इसका सोल्यूशन थोड़ा और पूछेगा तो आप इसका सोल्यूशन कर लेंगे जैसे कि आपने पहले में किया। चलिए अब देख लिया आप लोगों ने घातांक कैसे निकालते हैं, है ना। अब कुछ और भी चीजें हैं, कुछ परिमेय संख्या। ठीक है, आप घात का तो आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट कि घातों को आप कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा तो आपने घातें निकाल ली वहां पर, है ना, तो आपने घातें निकाल ली। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है भागे 2 की पावर 3 है। अब यहाँ पर चलिए निकालिए। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ भाग है तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। 3 की पावर 3, 3 की माइनस 3, यानी 2 की पावर 0 आ गया। और 2 की पावर 0 की घात तो कुछ है ही नहीं। घात बराबर इसका अगर पूछ ले घातांक कितना होगा, घातांक 0 है। अगर मान पूछे तो मान आप 1 के बराबर करेंगे इसको। ठीक, तो ये चीजें आपको कुछ इस तरीके से घात निकालना पता चल गया। अपरिमेय संख्या को घात के रूप में कैसे लिखें, तो यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए अपरिमेय संख्या कोई आ जाए, मान लीजिए आपकी 16 बटा 625 आ गई, 16 बटा 625 आ गई। इसको घात के रूप में आप कैसे लिखोगे, घात के रूप में आप कैसे लिखोगे। इसको कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो 16 है 16 को आप दिमाग में सोचिए, इसको किस तरह से आप करोगे, मतलब कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि 2 का आप लेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, है ना। तो इस तरह कुछ घात का अगर 2 के उसमें देखें, सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक, सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमने 2 किया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 1 2 3 मतलब 4। ठीक है,
1 2 3 और 4, 2 की पावर 4, यहाँ पर आप 2 की पावर 4 कर लीजिए बटा 625 से सोचिए इसको, 50 25 पंचे 125 पंचे 625, कुछ इस तरह से आ गया है। 5 की पावर 4 आ गया है, इसको आप थोड़ा सा और कीजिए, 2/5 की होल पावर 4। देखिए 5, ये 5 से 4 कैसे लिखेंगे, ये और आपका ये 50 25 पंचे 125 पंचे 625। ठीक, तो ये आपका ये यहाँ पर हमने कर दिया। आप परिमेय संख्या को घात के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा घात क्लियर हो गया। वहां पर आपका था जो पूरा घातांक करनी था वो, और जो आपका एक था प्रतिलोम निकालना। प्रतिलोम में कुछ नहीं करना था, 2 तरह के प्रतिलोम थे वहां पर। एक आपका योज्य प्रतिलोम था, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाई है मैथ की वो आप जरूर देखिएगा, वहां पर पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से इसके करनी घातांक और प्रतिलोम सबके समझा दिए, पर हम यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। एक योज्य प्रतिलोम था, एक आपका गुणात्मक प्रतिलोम था, तो उसमें कुछ करना नहीं था। योज्य प्रतिलोम था यानी कि जोड़ने पर उसका मान जो है वो आपका 0 आता और गुणात्मक में उसका 1 आता, तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट था। तो आप उसको जो है थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा वहाँ पर समझ लीजिएगा। यहाँ पर अब नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी आपको बहुत सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाना है, तो पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, जल्दी से कर लेते हैं। चलिए अगला आपका अगर कंसेप्ट आ जाए, 2 कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिए हैं। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से कुछ आता है, सरल कीजिएगा। ठीक है, सरल करना है आपको, सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, ये आपका, और इसको आप सरल कीजिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस सवाल को आप लोग, देखिए कहाँ से करते हैं। 2 दूनी 4, 1 5/2, पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर आपको गुणा 2, ये देखिए यहाँ पर है -2 और ये आपका +2। कैसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ पे 5 2 7 2, यहाँ पर 5 आपका आ गया, 7 में से 2 आपका जाएगा तो आपका यहाँ पर 5 आएगा। ठीक, तो ये आपको कुछ सरल कीजिए, आप इस तरह करते हैं। पर मान लीजिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चीज एग्जामिनर के मुंह तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो मान लीजिए थोड़ा इस तरीके से सवाल आ जाए, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस आपका 1111 सही 1/2। चलिए अब तो आप इसको सॉल्व करते करते आपका पूरा पेपर खत्म होने वाला है, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। एक दिन में आपके 3 पेपर होने हैं। चलिए ठीक है, आपको 3 तारीख का देखते हैं। 3 तारीख में जो आपका होने वाला है, आपका शायद 3, 11 और 12, ठीक है, इसमें होने वाला है आपका विज्ञान होने वाला है, और सामाजिक विज्ञान होने वाला है शायद, और आपका मैथ होने वाला है। तो कुछ 3 पेपर एक दिन में ऐसे करके होने वाले हैं। तो क्या आप लोग ऐसा सवाल को मतलब लगाते ही रह जाओगे और कोई सब्जेक्ट आपके पास नहीं है? पूरा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होना है। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए पहली बात। अब देख लेते हैं इसको कैसे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना ही चाहिए आपको कि आपने वीडियो देखा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक तो बनता ही है ना। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए अपने चैनल पर। चलिए सक्सेस की 90s आप सभी को हर एक कॉन्सेप्ट ही सिखाएगा, और कॉन्सेप्ट सिखाएगा, सवाल में धुआंधार आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आने हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका आगे देख रहे हैं ये सिर्फ आपको करना क्या है, आप लोग इसको जो है सिर्फ इस तरह कीजिए, कुछ नहीं करना है। 1 + 11 प्लस आपका 111 है, प्लस आपका 1111 है। ठीक, देख लीजिए बढ़िया, अच्छे से देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग भी अच्छे से देख लें। अब आपका बच क्या रहा है, आपका ये बचा, यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर ये बचा, और यहाँ पर ये बचा। बचा कि नहीं बचा? बचा ही बचा है। कहाँ बच गया है? 1/2
प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसको कीजिए। कैसे करोगे आप लोग? बहुत आसानी से करना है, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही बेहतर है। जोड़ना है, चलिए इसको जोड़ लीजिए जल्दी जल्दी, जितने लोग जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। अरे आपको पता है 1 1 2 3 4 4 आ गया, 1 2 3 नहीं 3 हो गया, 1 2 2 हो गया, फिर 1 2 2 हो गया। ये तो हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर आपका 1 होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है। ठीक, अब ये देखिए इसको करिए। अरे आधा आधा है, आधा आधा 4 बार है, 4 बार का आधा आधा यानी कि 2 है। ठीक, 2 लिखा हुआ, प्लस 2 कर दीजिए। 4 2 6 3 2 और 1। ये आपका इतना आंसर आ गया, आपका इतना आंसर आ गया। कुछ करना नहीं था, इतना बड़ा सवाल देखकर कुछ करना नहीं था, बस सबको ऐसे ही करना है। चलिए सरल कीजिए कंप्लीट। आपका सब सरल, जितना कठिन सब सरल हो जाए। अगला कौन सा? चलिए अगला इसमें से देख लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों का कुछ इस तरीके से सवाल आ जाए, अभी भी आपको सरल कीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हम यहाँ पर लाएंगे आपके लिए a/b बराबर 5/4। a/b बराबर 5/4। आप लोगों को जो है वो सॉल्व करना क्या है, वो आपका a² प्लस b² बटे आपका है a² - b² बराबर आपको बताना है क्या होगा। क्या होगा सवाल में, कुछ करना नहीं है, अभी भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए और कर लीजिए। a की मान है आपकी 5, b की मान है आपकी 4। ठीक, करना क्या है, मान रख दीजिए। 5 की स्क्वायर प्लस b यानी कि 4, 4 की स्क्वायर बटा a की स्क्वायर, फिर से वही 5² माइनस 4²। सॉल्व कीजिए इसको। 25 4 चौक 16 बटे 25 माइनस 16। ठीक, कीजिए सॉल्व इसको भी। चलिए ये आपका 5 6 11 हासिल आया, 1 2 3 1 4। ठीक, बटे ये आपका यहाँ से जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1। ये तो हुआ है ना, ये आपका 25 है। ये आपका हुआ 19 नहीं होगा, सिर्फ 9 होगा। देख लीजिए सॉल्यूशन, देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। सॉल्यूशन आप लोग को देखना है। ये आपका कुछ 41/9 आंसर आ गया है, ये आपने सरल कर लिया है। इसको और सरल करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में आता है तो ठीक है, वरना आपका कंसेप्चुअल है तो कंसेप्ट में आप ये कर लेंगे, वरना आप इसको पॉइंट तक कर सकते हो। इतना तो करना ही है, तो आपका ये हो गया। सरल कीजिए कंप्लीट। अगला आंसर पे चलते हैं, बहुत टाइम नहीं करना है वेस्ट, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। और 1 सेकेंड, ओके। वर्गमूल निकालने को आपका आ जाएगा, वर्गमूल निकालने को आ जाएगा तो कैसे करोगे आप लोग? चलिए पहला सवाल लिख लेते हैं। वर्गमूल का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। वर्गमूल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, इतना आप तो पेपर देने जा रहे हैं, अब तो आता ही है ना, अब तो आता ही है। पहला आपका सवाल कुछ इस तरीके से आ जाए, अंडर रूट बटा में आप अंडर रूट 9 आ जाए। कैसे करोगे आप लोग? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं आपको करके, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें। 3 को पता है 3 तरीका 9 होता है, आप इसको गुणनखंड में कर लीजिए, गुणनखंड में कर लीजिए, कुछ नहीं करना होता है। गुणनखंड में करने के बाद हम आप क्या करेंगे, यानी कि देखिए इसका आधा करना है। देखिए कोई चीज है आपका, मान लीजिए आपका क्या लिखा, 4 लिखा होता है, 4 है ना, ये नहीं, तो ये नहीं, आपका यही प्रश्न लीजिए। 3 गुणा 3 है, आपको करना क्या है, हमने गुणनखंड कर लिया। अगर हमको मान पूछा जा रहा है तो 3 कर लोगे, मान इसका 3 आएगा। कैसे आएगा? चलिए अंडर रूट 2 है, ठीक है, अंडर रूट 2 है प्लस अंडर रूट 2 होता है, तब आप इसको ऐसे करते हो ना, एज इट इज आप ऐसे ही करते हो। तो अगर आपको अंडर रूट 3 यहाँ पर है, अंडर रूट 3 यहाँ पर है और उसके बाद इंटू अंडर रूट 3 यहाँ पर है। अरे आप इसको कैसे करोगे, ये तो आपका एक ही आएगा ना, आपका एक ही आएगा ना, 3 का 9 है ना, वो आपका अंडर रूट 3 यानी कि आपका 3 ही आएगा। यहाँ से आपका थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर ठीक है,
ये आपका ऐसे ही होगा, 2 2 आप जोड़ोगे तो ऐसे 3 का 9। आपका यहाँ पर गुणनखंड किया आपने, इसका मान लिख लिया, एक आपको लिखना है, अंडर रूट हटा देना, अब आपका मान आ गया। फिलहाल के लिए आपका हो गया। चलिए 16 आ गया, अंडर रूट 16। तो आप इसको कैसे करोगे, ये आपको कुछ करना नहीं होता है, 4 चौक 16 होता है और आप इसको कर दोगे 4। ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। गुणनखंड करके आप इसको वर्गमूल में इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना। वर्गमूल क्लियर, वर्गमूल आपका क्लियर। बहुत मेहनत लगती है ना बनाने में। चलिए मेहनत लगती है पर आप लोग को समझ में आना चाहिए, हमारी मेहनत सफल मिलेगी। चलिए ठीक है, अब हम आपको अगले नंबर तक लेके चलते हैं। थोड़ा सा बेगा आपका थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। चलिए एक वर्गमूल में आप लोग अभी निकाल लीजिए, 1225 है। 1225 आप इसको कैसे करोगे, सवाल को, इस सवाल को आप लोग कैसे करोगे। ठीक है चलिए इसको करते हैं। हमें पता है इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें आ जाएगा। सबसे छोटी छोटी संख्या में इसको वर्गमूल बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अभी हो जाएगा, है ना। तो करिए, अपने मन से कीजिए थोड़ा सा आप लोग। एक चीज देखिए, एक चीज आपको पता है इसको आप कैसे करोगे। 25 है तो 25, अगर इसमें आप लोग 49 से गुणा करो, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ देखते करके। देखिए जिसको नहीं आ रहा है वो लोग क्या करेंगे, वो ऐसे करके गुणनखंड निकाल ले। गुणनखंड आपको सबको पता होता है, गुणनखंड कैसे निकलता है। चलिए अगर आपको 42 दिया तो 42 गुणनखंड कैसे निकालोगे, थोड़ा सा बता दिया जाए, है ना। 42 गुणनखंड, तो यहाँ पर आप करोगे 2 2 दूनी 4 एकम 2 7 त्रिक 21, कुछ इस तरह से आप गुणनखंड निकाल लेते हो। तो इसी तरह आपको यहाँ पर भी गुणनखंड निकालोगे तो आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं, अगर हमारा मान आएगा तो हमारा सवाल भी कंप्लीट है। 5 9 45 4, है ना। 5 9 45 में आपका 5 आ गया, 4 9 दूनी 18 और 5 को 20 और यहाँ पर 4 8 4 12 और 3 1 4 42 42 का 2 और यहाँ पर 4 दूनी 8 4 12। ओह माय गॉड, आ गया सवाल। कुछ नहीं करना है आपको, अब देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर आपका आ रहा है, आपका मान आ रहा है पूरा। चलिए इसको करते हैं कैसे, गुणनखंड में आप इसको कर लीजिए। जहाँ 25 होता है 5 गुणे 5 गुणे 49 को करेंगे 7 होता 49। चलिए आ गया। मान करना होता है हमें, एक एक मान को निकाल, एक एक मान को यहाँ पर कर लिया, एक एक मान को यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम जैसे कि अभी तक बताए थे आप लोग को, अंडर रूट 2 है तो उसका 2 ही आपका आंसर आता है। इसी तरीके से हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। 2 करेंगे तो आपका 1 का बिना अंडर रूट का मान यहाँ पर, चलिए 5 आ जाएगा ये, और 7 7 2 बार है तो अंडर रूट में है, बिना अंडर रूट के एक बार 7 कर देंगे, 7 25 35। ये आपका सरल हो गया, ये आपका आंसर आ गया, सब कंप्लीट हो गया। चलिए डिक्लेयर हो गया आपका भाई पेपर। चलिए अब आगे देख लेते हैं फटाक से। चलिए औसत निकालने को आपका बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पर, जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास ना ही समय है ना, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है और फटाफट तैयारी भी करनी है। औसत में देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा सा है, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। आपका सवाल है ए बी व सी की जो है कि आयु जो है वो क्रमशः कितनी है। 1 सेकेंड, आप लोग को 1 मिनट। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ए बी व सी की जो आयु है वो क्रमशः यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ठीक है, 32 वर्ष है और यहाँ पर 36 वर्ष और वह जो है 46 वर्ष है, 46 वर्ष, ठीक है, आयु क्रमशः दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, ये आपकी दी गई है औसत आयु है, ठीक है, आपको यहाँ मतलब आयु दी गई है, आपको औसत आयु यहाँ पर निकाल लेनी है, औसत आयु यहाँ पर आपको निकाल लेनी है। कैसे करोगे, ठीक है, ए की आयु जो है वो आपको यहाँ पर 32 वर्ष है, बी की आयु है वो 36 वर्ष है, सी की आयु है वो 46 वर्ष है। औसत में कुछ नहीं करते हैं, जितने आपके मान दिए हुए हैं यहाँ पर ही जोड़ लें।
यहाँ पर ही जोड़ लेगा, फिर आप ऐसे ही चलो 32 प्लस आप 36 का लेना प्लस आपका 46/3 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 6 6 12 12 14 1 और 3 3 6 4 10 11/3। ये आपके औसत आयु आ गई, औसत आयु आ गई 3 3 का 9 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 38 ईयर, औसत आयु 38 ईयर आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन, औसत आयु समझ में आ गई, कुछ करना नहीं होता है, इसको यहीं तक करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, है ना, बहुत टाइम लगता है। चलिए परसेंटेज का देख लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए, परसेंटेज निकालना है आप लोगों को। आपका सवाल एक आ जाए 432 का जो है 432 रुपए का आपको बताना है। यहाँ पर 6 सही 2/3% कितना होता है, कितना होता है। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 432, ठीक है, 432 यहाँ पर है रुपए। इसका आपको का मतलब गुणा, और 6 के बाद 6 18 19 20/3, और इसका मतलब होता है कि आप इसको 100 से, परसेंटेज है तो परसेंटेज में 100 का मतलब बहुत बड़ा होता है। आप लोग को इसको भाग कर देना है 100 से। तो चलिए 1/100 भाग कर दिया, 20 पंचे 100, और यहाँ पर आपका हो जाएगा चलिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये आपका हो गया, और 144/5। ठीक है, ये इसका परसेंटेज हो गया, ये इसका परसेंटेज हो गया। और आप लोग इसको करेंगे तो ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिए। ओके, यहाँ पर आपका 8, चलिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, 28.80 आंसर आ गया, इतने रुपए आपका। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया परसेंटेज। अगला सवाल देख लेते हैं। कंसेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। ओके, चले 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना आधा प्रैक्टिस से पूरा कर लिया है, क्योंकि अभी आपका टाइम हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के साथ कुछ आपका जो पेपर बचा हुआ है वो आपका और कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अभी आपसे लेते हैं थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर आप जुड़ जाइएगा। और आप लोगों को कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फिर आपका हम इसका सेकेंड पार्ट आपका प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, है ना। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके ओके, बाय। आपको फिर से अभी सेकेंड पार्ट में ज्वाइन करना है, बिल्कुल करना ही करना पड़ेगा, है ना। चलिए।